नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं चौकीदार दाफेदार की खबरों को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज चौकीदार दाफेदार की खबर में बड़ी खबर। बीते दिन हमने आपको जो खबर दिखाया था उसमें चिराग पासवान का बड़ा बयान जो है हमने आपको सुनवाया और चिराग पासवान आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं चौकीदार के मुद्दे पर, यह खबर भी हमने आपको दी थी। लेकिन आज चिराग पासवान की नई रणनीति चौकीदार के लिए बिहार में क्या कुछ है इसकी जानकारी देंगे और ये बड़ी खबर है। तो हम तमाम दर्शकों से बोलेंगे कि आखिरी तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे में चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जब आपने बीते दिन चिराग पासवान का खबर देखा तो उस खबर में चिराग पासवान ने एक जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि चौकीदार के मुद्दे पर चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से अब तक 2 मुलाकातें कर चुके हैं और तीसरी मुलाकात जो है बेहद जल्द होने जा रही है। यानी कि चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है और इसी बीच में चिराग पासवान भी अपने समाज को लेकर एक नई रणनीति बना लिए हैं। जिस तरीके से चौकीदारों की हकमारी हुई उसको लेकर चिराग पासवान अब बड़ी रणनीति के साथ उतरने वाले हैं और उस रणनीति के तहत उतरते हैं तो चिराग पासवान अपने समाज और चौकीदारों को हक और न्याय जरूर दिलवा देंगे, जो इस वक्त हमारे सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा था कि हमारे स्वर्गीय पिताजी यानी कि रामविलास पासवान जी ने चौकीदारों को हक और अधिकार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे छीनने का काम किया और एक बार फिर से अगर चौकीदारों को कोई हक और न्याय बिहार में दिलवाएगा तो वो चिराग पासवान होंगे और चिराग पासवान इसको लेकर पूरी तरीके से कमर जो है कस लिए है। सामने चुनाव है, चुनाव से पहले बिहार विधानसभा सत्र बुलाई गई है तो वहीं पर दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा की सत्र भी चलने वाली है। लेकिन उससे पहले चौकीदार बिहार में 18 जून से बड़ा आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। 18 जून से एक बार फिर चौकीदार समाज के जो लोग हैं, जो चौकीदार संघ और चौकीदार परिवार है, वो पटना के सड़कों पर उतरने वाले हैं और सख्ती प्रदर्शन करने वाले हैं। जी हां, आपने नेताओं की रैली देखी होगी जिसमें नेता सख्ती प्रदर्शन करते हैं सीटों को लेकर। यहां पर 18 जून को चौकीदार सख्ती प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेकर, और इसको लेकर नई रणनीति चिराग पासवान भी बनाए हैं। चिराग पासवान बहुत जल्द तीसरी बार नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात कहां पर होगी, किस दिन होगी, इसको लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान के जीजा जी एक बार फिर से नीतीश कुमार से बड़ी मुलाकात किए हैं, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। लेकिन ये मुलाकात पारिवारिक बताई जा रही है। ये पारिवारिक मुलाकात है और इसमें चिराग पासवान के जो जीजा है वो अपने पूरे परिवार के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे, जहां पर समय भी ले लिया गया है कि चिराग पासवान जो है मुलाकात करने आने वाले हैं। और अब माना जा रहा है कि आज 11 तारीख जो है, आज दिल्ली में एक एनडीए की बड़ी यानी कि बीजेपी की बड़ी बैठक जो है, बड़ा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और इस बैठक में बीजेपी भाजपा जो है अपनी 11 साल का शासन जो पूरा हुआ है इसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन वहां पर इस वक्त चिराग पासवान है, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा भी दिल्ली में है। चौकीदारों के मुद्दे पर भी हमारे संपादक वहां पर चिराग पासवान से बात करने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान एक हफ्ते के अंदर
अंदर बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जो इस वक्त सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि सामने जब चिराग पासवान आने वाले हैं तो एक हफ्ते के अंदर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो बड़ी मुलाकात है चौकीदार के मामले पर होने जा रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा था, वो कौन सा दिन है, कौन सा समय मांगा गया है, हम आपको ये भी बहुत जल्द बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमारा सूत्र ये बता रहा है कि चिराग पासवान एक हफ्ते के अंदर चिराग पासवान जो है नीतीश से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि बेहद जल्द विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने वाली है। 18 जून से आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और ये सब कुछ को देखते हुए चिराग पासवान ने अलग रणनीति बनाकर एक हफ्ते के अंदर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने का मन बना लिया है, फैसला ले लिया है और इसको लेकर अब पूरी तैयारी की जा रही है कि इस बार जब चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करने जाएंगे तो इस बात को पुरजोर तरीके से कैसे रखेंगे। और वो भी इसलिए क्योंकि मामला अब कोर्ट का नहीं रहा है, मामला अब नीतीश कुमार के पक्ष में है, नीतीश कुमार को लेना है और इसको लेकर चिराग पासवान रणनीति के साथ जाएंगे, मुलाकात करेंगे और बिहार में चौकीदारों को हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो मुलाकात की खबर भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हर रोज चौकीदारों की खबर इसी तरीके से आपको सुबह 8 बजे मिलती रहेगी। पल पल की अपडेट चौकीदार की क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है आपको सुबह 8 बजे इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।